ইত্যাদি খবৰৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ লখিমপুৰ বৰ্তমান যিহেতু ৰংগানদী সমষ্টিৰ কৰুণাবাৰীস্থিত লখিমপুৰ মাৰ্কাছ একাডেমীত আৰু এটি ক্লাছ আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, যিটো ক্লাছ ফিজিক্স ক্লাছৰ এটা বিশেষ টপিকৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰা হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে গতিকে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই ক্লাছখন আগবঢ়াব আমাৰ নুৰুল হুদা ছাৰ, তেখেত কলকাতাৰ হয়, আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ। गुड टाइम। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हुदा है। मैं बेसिकली साइंस स्ट्रीम से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और गेट क्वालिफाई किया है 3 टाइम्स, और उसी से मैंने एडमिशन का अपॉर्चुनिटी मिला मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। मैंने वहाँ से मास्टर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और फिर उसके बाद ये वर्क प्रोफेशन में एनिमल में काम किया मैंने नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में 1 साल के लिए, और फिर उसके बाद टाटा स्टील कलिंगानगर उड़ीसा में काम किया है। अभी फ़िलहाल लखीमपुर मरकज़ एकेडमी में सुपर 40 में एज अ फिज़िक्स फैकल्टी के रूप में काम कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो भी फिज़िक्स का एक्सपीरियंस है वो लोगों तक पहुँचा पाऊँ। सबसे पहले हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी का बात करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटी, इसमें बेसिकली हमको 2 चीज़ पढ़ना है और एक चीज़ नेगलेक्ट कर दिया गया है। स्केलर वेक्टर, टेंसर, हमें फोकस करना है इस पे, और ये आसान है, ये नहीं पढ़ना है हमारे सिलेबस में। तो हम शुरू करते हैं पहले स्केलर और वेक्टर से। जैसे अगर किसी ने कहा कि स्पीड, कोई इंसान है जो 1 सेकंड में 2 मीटर चल देता है, 1 सेकंड में 2 मीटर चल देता है, ये सही है। लेकिन इससे भी अच्छा ये हम कहेंगे कि ये स्पीड है 1 सेकंड में 2 मीटर, और इससे भी अच्छा इसको हम तब डिफ़ाइन करेंगे जब इसके साथ डायरेक्शन हो 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, सपोज दैट। तो इसको हम लोग कहेंगे स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये अब वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे स्केलर में मैग्नीट्यूड, जो इसे कहेंगे मैग्नीट्यूड, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं, या सिर्फ नंबर भी कह सकते हैं। तो और इसे ये यूनिट है, इकाई, जैसे मीटर पर सेकंड, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टेम्परेचर के लिए केल्विन। तो जब हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड दोनों में ही है, जैसे 2 और 2, और यूनिट दोनों में ही है। सिर्फ स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस ये है कि इसके पास डायरेक्शन अलग हो जाता है, सिर्फ डायरेक्शन। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चा बहुत मेहनती है और वो खूब मेहनत कर रहा है, वो 24 घंटा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 24 आवर फॉर नीट, 24 आवर फॉर नीट। तो ये जो क्वांटिटी है जिसमें हम नंबर डिफाइन कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड है, और ये यूनिट है, और ये डायरेक्शन है। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए फिक्स। जैसे सपोज दैट कहा मैंने नीट या IIT JEE या कुछ भी इस तरह से हो सकता है, तो ये डायरेक्शन है।
अब मैं कोशिश करूँगा इसको फिज़िकली समझाने का। जैसे सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पाइथागोरस से। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर कोई ज़मीन का लंबाई दिया हुआ है, ज़मीन का लेंथ दिया हुआ है, और एक वॉल है जो परपेंडिकुलर है, दीवार का लंबाई दिया है, और हम लोग को ये बात पता है, हमें ये बात पता है कि ज़मीन और दीवार आपस में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। ये बहुत अच्छा है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे ये पैरामीटर कि ये 90 डिग्री है कि नहीं। और हम अब इसे लैडर कह रहे हैं, सीढ़ी। तो पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री बन रहा है तो ज़मीन का लेंथ का स्क्वायर, ज़मीन का लेंथ का स्क्वायर दीवार का लेंथ के स्क्वायर और सीढ़ी के लेंथ का स्क्वायर, इसमें एक रिलेशन है। और रिलेशन याद करना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है, तो उसके अपोजिट जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अब मुझे दो साइन डालना है, एक प्लस और इक्वल। तो इक्वल मैं यहाँ पर अगर पुट करता हूँ तब ये सही लग रहा है कि दो साइड का स्क्वायर किसी तीसरे बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ज़मीन का लेंथ अगर 3 मीटर है और दीवार का लेंथ अगर 4 मीटर है, तो पुट करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, ये 5 के अप्रॉक्स आएगा। अब इसी डाटा को कोरिलेट करके मैं फिज़िक्स के तरफ बढ़ूँगा और वहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है और रिजोल्यूशन वेक्टर क्या होता है। मिटा दूँ इसको। दो बच्चों को बुलाना। फिजिकली एक चीज़ को प्रेजेंट करना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक मास है, उसको अगर उसके ऊपर अगर हम 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो किधर चलेगा, इधर चलेगा। और अगर कोई 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये मास किधर चलेगा, 3 न्यूटन का एक्स के तरफ, और ये अगर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो किधर चलेगा, वाई के तरफ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर दोनों फोर्स एक साथ लगे तब जो मास है वो किधर जाएगा, या इस तरफ एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। मैं फिजिकली इस मॉडल को समझाने का कोशिश करूँगा। ऊपर इधर 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 आगे थोड़ा, ठीक है। मैं मान ले रहा हूँ कि मैं कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, 4 न्यूटन, और ये 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो अगर सिर्फ आप अप्लाई करिएगा 3 न्यूटन करिए, तो ये मेरा जो फिंगर है, फिंगर किधर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। अब सिर्फ मैं अप्लाई करूँगा 4 न्यूटन फोर्स, तो फिंगर देखना ये पॉइंट किधर मूव करेगा, वाई डायरेक्शन में। लेकिन सवाल ये है कि जब दोनों फोर्स एक साथ हम अप्लाई करेंगे तब ये पॉइंट का मूवमेंट किधर होगा। तो ये पॉइंट ना तो एक्स के तरफ सिर्फ बढ़ रहा है
और ना ही y के तरफ बढ़ रहा है। ये कैसे, किस तरफ बढ़ रहा है? इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट के तरफ बढ़ रहा है। इसी चीज़ को मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ। ठीक, अब ये वैल्यू है, ठीक है, थैंक यू। अब बैठिए। ये 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है अगर अकेले, तो पार्टिकल किधर मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा। अगर 4 न्यूटन का फोर्स सिर्फ इधर लग रहा है तो पार्टिकल किधर मूव करेगा? सिर्फ इधर मूव करेगा। लेकिन अगर दोनों फोर्स एक साथ लगेगा, दोनों फोर्स अगर एक साथ लगेगा इस मास पर, तो वो मास किधर मूव करेगा? उनके रिजल्टेंट के डायरेक्शन पर। किधर? उनके रिजल्टेंट के डायरेक्शन की तरफ। रिजल्टेंट का डायरेक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो कनेक्टिंग डायगोनल होगा यही रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, यही रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, कितना आएगा? अब इस एरो को अभी थोड़ा देर के लिए हटा देता हूं मैं। ये 3 है और ये 4 है, 4 न्यूटन है, और ये क्या है? 90 डिग्री। देखिए यहाँ पाइथागोरस का एप्लीकेशन हो रहा है ना। तो अगर 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं और 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो पार्टिकल किधर मूव कर रहा था? इधर मूव करेगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे रखा है और उस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो भी पार्टिकल किधर पहुँचेगा? इधर। मतलब ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन एक साथ, और ये 5 न्यूटन अलग, दोनों क्या है? बराबर है। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कहते हैं। 4 न्यूटन फोर्स का। और अगर हम किसी एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, तो वो कौन से डायरेक्शन में टूटेगा? ऐसे। तो 2 से 1 रिजल्टेंट कहलाता है, और 1 से 2 क्या कहलाएगा? रीसॉल्यूशन। और ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। जैसे फिलहाल के लिए आप जब घर पे ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करके आप इस लेंथ को अगर 3 रखिएगा और 90 डिग्री पे अगर 4 प्रोजेक्ट करिएगा, तो ये जो एंगल आएगा ये 53 डिग्री के आसपास आता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इन 2 चीज़ से मुझे एक चीज़ लाना है, इन 2 चीज़ से मुझे एक चीज़ लाना है, और इस एक चीज़ से मुझे ये 2 चीज़ लाना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लाएंगे? सिंपल क्या करेंगे? अगर इन 2 चीज़ से मुझे एक चीज़ लाना है, क्या करेंगे? सिंपल रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? रूट अंडर पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। ये फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं cos 90 कितना होता है? 0। कैसे? ये cos का ग्राफ है, ये 0 है और ये 90 डिग्री है। cos 90 क्या होता है? 0 होता है। अब सवाल ये है कि इस एक वेक्टर से रिजल्टेंट तो हमने निकाल दिया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन याद रखिएगा ये कनेक्शन कैसा होना चाहिए, टेल टू टेल। वेक्टर का ये एरो हेड डायरेक्शन कहलाता है और ये टेल कहलाता है। कनेक्शन कैसा होना चाहिए, टेल टू टेल। अब क्या करेंगे, अब इस 5 न्यूटन से मुझे क्या लाना है, 3 और 4। तो ये एंगल कितना था आप यहाँ से देख सकते हैं, कितना है 53 डिग्री। 53 डिग्री। आप पाइथागोरस, आप ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करिए। क्या हो जाएगा, इस लेंथ को हमने मान लिया कि वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन और इस लेंथ को मैंने माना वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। P बाई एच। एच कितना है, 5 है। यहाँ से कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 साइन 53 डिग्री, 5 इंटू साइन 53 डिग्री कितना आ रहा है, 3.99 के आसपास आ रहा है, 3.99। उसी तरह से अगर इसमें हम कॉस लगाएंगे तो कॉस 53 डिग्री क्या हो जाएगा, b बाई एच। बी क्या है, h क्या है, 5। तो 5 इंटू कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कितना आएगा, ये 5 इंटू कॉस 53 डिग्री 3.00। तो आपने देखा कि y कितना आया, लगभग 4 के बराबर, और x कितना आया, लगभग 3 के बराबर। तो अगर हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं तब क्या आता है, दो वेक्टर से अगर हम एक वेक्टर लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को रिजल्टेंट कहते हैं, रिजल्ट। और अगर एक वेक्टर से बाकी दो रिमेनिंग वेक्टर्स लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रीसॉल्यूशन कहते हैं। अब आप इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स है, एक बेसिक फंडामेंटल है आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल है। आप इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करके आप देख सकते हैं कि इस एंगल और इस साइड में क्या कोरिलेशन है। और अभी मैंने वेक्टर के माध्यम से आपको समझाने का ये प्रयास किया। अब इससे भी अच्छा एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत डिमांडेड टॉपिक है, यूनिट वेक्टर, और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा मैं।